Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I Hifsa Shaima. Today I am going to explain the practical problem of BRS. In my previous video I have discussed about the format of BRS and today I am going to solve a practical problem of BRS. I hope my video it will be useful for those who are watching. So here always one thing you know the format, like even I have discussed in the my previous video. Like here particulars, you're going to record all the whatever the transaction is there, you're going to record, and here you're going to record in the plus sign. If any amount, you're going to write, if any amount is related to the plus, you're going to show in the plus, and if any amount in the minus, you actually you have to make a two column, plus items and minus items. So in the plus column and the minus column. So first always you have to remember it's debit balance as per cash book. Whenever it's given debit balance as per cash book, you're going to show the amount in the plus column. So आप क्या करोगे, जैसे कि डेबिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस, you're going to show that amount in the plus items. If it's suppose for example, if it's given unfavorable balance or it's given credit balance or bank overdraft, you're going to reflect that amount in the minus items, minus column. Okay, so debit balance or favorable balance, you're going to show in plus items, and if unfavorable balance or credit balance or bank overdraft, you're going to reflect that amount in the minus items. Next, check deposited but not cleared. आपको एक बात याद रखना है, जैसे कि ये कैश बुक, दिस हु इज़ गोइंग टू यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द कैश बुक. सपोज फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट जैसे कि SBI में है, तो SBI विल बी प्रिपेयरिंग द पासबुक. दिस इज़ प्रिपेयर्ड, कैश बुक इज़ प्रिपेयर्ड बाय मी. सपोज फॉर एग्जांपल अगर जो भी मेरे ट्रांजेक्शन्स होंगे, मैं एक जैसे कि कैश बुक, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, ऑलरेडी पढ़ा है डबल कॉलम कैश बुक. सो जो भी बैंक के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन द बैंक कॉलम. सो हियर द सेम ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड बाय द बैंक. सपोज मेरा अकाउंट जैसे कि मैंने बोला SBI में है, देन SBI विल बी रिकॉर्डिंग इन दी SBI बैंक विल गोइंग टू रिकॉर्ड इन द पासबुक. सो जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे पासबुक में बैंक से रिकॉर्ड होगा. So here as I discussed, debit balance you are going to take in the plus column. So next, check deposited but not cleared. जैसे कि आप ये कैश बुक, ये आपका कैश बुक है. सो आप बैंक कॉलम में क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे. दिस इज़ अ पासबुक. सो सपोज फॉर एग्जांपल हियर इट्स गिवन चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड. आपने क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया चेक बुक में, सॉरी कैश बुक में, लेकिन बैंक में तो डिपॉजिट ही नहीं हुआ. इट हैज़ नॉट बिन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट. सो आप बैंक में डिपॉजिट ही नहीं हुआ, तो आपके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुआ अमाउंट, द बैंक इज़ नॉट गोइंग टू शो एनी ट्रांजेक्शन्स. सो यहाँ पर जबकि बैंक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, आपने तो रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, लेकिन बैंक आपके अकाउंट में तो डिपॉजिट ही नहीं हुआ अमाउंट. देन यू आर गोइंग टू माइनस दिस अमाउंट. ओके, सो नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. सपोज मान लो मुझे किसी को पेमेंट करना है, देन चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1500. सो चेक तो इशू हो गया 1500, मैंने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया. सो चेक इशूड एंड ऑल्सो द मनी इज़ गोइंग आउट सो फ्रॉम माई अकाउंट. सो बट नॉट प्रेजेंटेड, तो मैंने तो माइनस कर दिया कैश बुक से, बट हियर इट इज़ नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. लेकिन अगर पेमेंट नहीं हुआ तो बैंक से अमाउंट तो डिडक्ट नहीं होगा. देन अगेन यू हैव टू व्हाट, जब बैंक से अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ तो आप क्यों डिडक्ट करोगे कैश बुक से, तो आपको क्या करना है, वापस से दोबारा आपको प्लेस करना है. देन यू आर गोइंग टू शो द अमाउंट इन द प्लस कॉलम. नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट. बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, आपने कैश बुक में तो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन पासबुक में तो आपको रिकॉर्ड हुआ है. जैसे कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, बैंक ने तो प्लस कर दिया 200, but it is not recorded in the cash book. Then in the cash book you have to record 200. Okay,
नेक्स्ट, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब आपको क्या करना है, जैसे कि सारे ट्रांजेक्शन्स होने के बाद यू आर गोइंग टू फाइंड आउट विच साइड इज मोर प्लस और माइनस. सो हियर इट इज इन द प्लस column, it's 16,700. You have to show the same amount in the minus, then add this amount and you have to minus with the 16,700. तो आप क्या करोगे, जैसे कि माइनस में सिर्फ 1,000 है, then 16,700 will be minus with 1,000 and the balance is 15,700. Okay, if you like my video, please give a like and subscribe. Thank you so much. Allah Hafiz. Bye bye.